वॉरेन का शिकार का तवील दिन गुजरा था और वो थका हुआ और भूखा कैंप वापस आया। उसने अपनी बूढ़ी माँ मार्था से रोटी बनाने के लिए आटा मांगा, मगर वो कहने लगी कि आटा खत्म हो चुका है। फिर उसने कबीले के दूसरे लोगों से आटे के दाने तलब किए ताकि खुद रोटी बना सके, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। ये सुनकर वॉरेन को गुस्सा आ गया। मैं दूर किसी और मुल्क जाकर अजनबियों के साथ रहूंगा। मेरे अपने लोग मुझे भूखा मरने के लिए तन्हा छोड़ देंगे। ये कहकर उसने अपने हथियार उठाए और सफर के लिए रवाना हो गया। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स मक्खियों के छत्ते तोड़ रहा है। वो बूढ़ा मॉर्गन था, जिसकी आंखें नहीं थी, लेकिन वो अपनी नाक से देख सकता था। ये बात वॉरेन को बहुत अजीब लगी, मगर मॉर्गन ने उसे मेहमान नवाजी के तौर पर शहद से भरा हुआ एक बड़ा शीशे का जार दिया और कहा कि वो उसके कैंप में ठहर सकता है। लेकिन जब वॉरेन ने थोड़ा दूर जाकर कैंप देखने की कोशिश की तो वो उसे दिखाई न दिया। वो फौरन समझ गया कि कुछ ठीक नहीं है और तेजी से अपनी राह बदल ली। वॉरेन कुछ देर तक सफर करता रहा, यहाँ तक कि एक बड़े झील नुमा तालाब पर पहुंचा, जहां उसने कैंप लगाने का फैसला किया। वॉरेन ने पानी का एक लंबा घूंट भरा और फिर आराम करने के लिए लेट गया। जब सुबह आंख खुली तो वॉरेन ने तालाब की समत देखा, लेकिन वहां सिर्फ एक वसी मैदान था। उसे लगा कि शायद वो ख्वाब देख रहा है। ये बहुत अजीब मुल्क है। पहले मैंने एक आदमी देखा जिसकी आंखें नहीं मगर वो देख सकता था। फिर रात को मैंने पानी से भरी एक बड़ी झील देखी और सुबह जागकर देखा कि वो झील नहीं रही। पानी तो मैंने पिया भी था। जब वो पानी के अचानक गायब होने पर सोच रहा था तो उसने दूर से एक तेज तूफान आता देखा। वो जल्दी से झाड़ियों के बीच पनाह लेने चला गया। झाड़ियों के अंदर जाते हुए उसने जमीन पर कटी हुई छाल देखी। अब मैं सही हूँ। मैं कुछ डंठल लेकर उस छाल से अपना एक छोटा सा बंगला बना लूंगा ताकि तूफान से बच सकूं। वॉरेन ने जल्दी से डंठल काट कर एक फ्रेम तैयार किया और छाल उठाने लगा। जैसे ही उसने छाल उठाई, उसके सामने एक अजीब सी चीज निकली जो किसी कबीले की नहीं थी। मैं बलगार हूँ, हा 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 हा, तुम अब बच नहीं सकते। वॉरेन इतना डरा कि वो छाल छोड़कर जल्दी से वहां से भाग गया। तूफान को बिल्कुल भूलकर इसका मकसद था कि वो बुलगौर से जितना दूर हो सके चला जाए। वॉरेन भागता गया, यहाँ तक कि वो एक बड़े दरिया के पास पहुंचा जो 3 तरफ से उसे घेरे हुए था। दरिया इतना चौड़ा था कि वो उसे उबूर नहीं कर सका, लिहाजा उसे वापस मुड़ना पड़ा। लेकिन वो वापस अपनी पुरानी राह पर नहीं गया, बल्कि दूसरी तरफ मुड़ गया। जब वॉरेन दरिया से दूर जा रहा था तो उसने देखा कि कुछ हिरन पानी पीने के लिए दरिया के किनारे आ रहे हैं। उनके रेवड़ का अगला हिस्सा आम हिरनों पर मुश्तमिल था, लेकिन रेवड़ के पिछले हिस्से में कुछ ऐसे हिरन थे जिनके जिस्म बिल्कुल साफ थे, ना बाल थे ना खाल। वॉरेन ने फैसला किया कि वो इन हिरनों में से एक को खुराक के लिए शिकार करेगा जिसके जिस्म पर बाल नहीं थे। उसने एक दरख्त पर चढ़कर छुपने की जगह बना ली ताकि हिरन उसे ना देख सके। उसने अपना नेज़ा तैयार किया और जब हिरन करीब आए तो उसने एक बेबाल हिरन को मारा और नीचे उतरकर उसे लेने गया। जैसे ही वॉरेन मुर्दा हिरन के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वो हिरन नहीं था बल्कि एक अजनबी कबीले के आदमखोर लोग थे। वो सब अपने मुर्दा साथी के गिर्द गुस्से से खड़े होकर इशारे कर रहे थे कि वो बदला कैसे लेंगे। वॉरेन ने फौरन समझ लिया कि ये कहना कि उसने गलती से हिरन समझकर वॉर किया कोई फायदा नहीं देगा। उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, भागना। वो फौरन दौड़ पड़ा और पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत ना हुई कि कहीं कोई आदमखोर उसके पीछे ना आ रहा हो। वॉरेन भागता हुआ एक कैंप तक पहुंचा जो इतना अचानक सामने आया कि वो अंदर दाखिल होते वक्त भी उसे ठीक से देख ना पाया। ये कैंप खतरनाक नहीं था, वहां सिर्फ
7 नौजवान लड़कियां थीं जो वॉरेन को देखकर हैरान हुईं। वो दोस्ताना थीं, उसे खाना दिया और रात गुजारने की इजाजत दी। रात के खाने के बाद वॉरेन ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? बाकी लोग कहाँ हैं? हम लोरानी कबीले से हैं। हम सिर्फ यहाँ की जमीन देखने आए हैं। चंद दिन बाद वापस अपने मुल्क चले जाएंगे। अगले दिन वॉरेन ने लोरानी कैंप छोड़ दिया, मगर वो दूर नहीं गया। वो करीब ही छुपकर उनकी हरकत देखने लगा। अकेले सफर से थक चुका था, इसलिए सोच रहा था कि अगर मौका मिला तो उनमें से एक लड़की से शादी कर लेगा। उसने देखा कि 7 बहनें हाथ में याम के डंठल लेकर निकली। वो उनका खामोशी से पीछा करता रहा। एक जगह आकर वो रुकी जहां उड़ने वाली चूंटियां थीं। लड़कियों ने डंठल से जमीन खोदी और जब चूंटियां बाहर आईं तो वो उन्हें शौक से खाने लगी। जब बहनें खाने में मसरूफ थीं, वॉरेन चुपके से उनके 2 याम के डंठल चुराकर अपनी छपने की जगह वापस चला गया। खाने के बाद सबने डंठल उठाए और कैंप की तरफ रवाना हुई, मगर 2 बहनों को अपने डंठल नहीं मिले। 5 बहनें आगे बढ़ गईं। सोचा बाकी 2 बाद में आ जाएंगी। 2 बहनें डंठल ढूंढने में मसरूफ थीं। जैसे ही वो पीठ मोड़कर दूसरी तरफ देखने लगी, वॉरेन चिपके से निकला, डंठल जमीन में वापस गाड़ दिए और फौरन अपनी छपने की जगह लौट गया। जब वो दोनों बहनें डंठल निकालने की कोशिश कर रही थीं, अचानक वॉरेन अपनी छपने की जगह से बाहर आया और रस्सी से दोनों बहनों को काबू में ले लिया। बहनों ने जोर से चीखना और हाथ पांव मारना शुरू किया, मगर आसपास कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सकता। जितना वो लड़ती रहीं, रस्सी उतनी ही मजबूती से उन्हें जकड़े रही। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं अकेला हूँ, तुम दोनों मेरी बीवियां बनोगी। चुपचाप मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन अगर तुम शोर मचाओगी या भागने की कोशिश करोगी तो मेरी मूरिला तुम्हें खामोश कर देगी, समझ गई? दोनों बहनें तारा और लीना ने देखा कि मुजाहिमत बेफायदा है, इसलिए वो खामोशी से वॉरेन के साथ चलने पर रजामंद हो गईं। उन्होंने बताया कि उनका कबीला एक दिन उन्हें वापस लेने आएगा। ये सुनकर वॉरेन ने जल्दी से सफर जारी रखा ताकि कोई उनका पीछा ना कर सके। कुछ हफ्ते गुजर गए और बज़ाहिर दोनों बहनें अपनी नई जिंदगी में खुश नजर आती थीं, लेकिन जब वो अकेली होती तो अक्सर अपनी बहनों के बारे में बातें करती और सोचती कि उनकी हालत क्या होगी। वो हैरान रहती कि क्या उनकी 5 बहनें अभी भी उनकी तलाश में हैं या मदद लेने वापस चली गई हैं, मगर कभी ये ख्याल उनके जहन में नहीं आया कि शायद वो हमेशा के लिए वॉरेन के साथ रह जाएंगी। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद एक दिन वॉरेन ने आग जलाने की कोशिश की, मगर आग आहिस्ता जल रही थी। ये आग अच्छी तरह नहीं जल रही। तुम दोनों, थारा और लीना, जाकर इन 2 पाइन के दरख्तों से छाल ले आओ। नहीं, हम पाइन की छाल नहीं काटेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो तुम हमें कभी वापस नहीं देखोगे। मैंने कहा जाओ, बातें करने से आग नहीं जलती। अगर तुम बातें छोड़ दो और मेरी बात मान लो तो बेहतर होगा। अगर तुम भागने की कोशिश करो तो मैं तुम्हें पकड़कर सख्त सजा दूंगा। बिलाखिर तारा और लीना ने अपने हथियार उठाए और 2 अलग अलग दरख्तों की तरफ चल पड़ी। उन्होंने अपने अपने कुल्हाड़े दरख्तों की छाल काटने के लिए जोर से मारे। जैसे ही उनके कॉम्बोज दरख्तों की छाल पर लगे, दोनों दरख्त जमीन से ऊपर उठने लगे और लड़कियां भी आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ बुलंद होने लगीं। दरख्त मुसलसल ऊंचे होते गए और तारा और लीना उनके तनों से मजबूती से चिमटी हुई थी। जब काफी देर तक कोई आवाज ना आई तो वॉरेन फिक्रमंद होकर दरख्तों के करीब गया ताकि देखे कि लड़कियां कहाँ चली गईं। उसने देखा कि दरख्त आसमान तक बुलंद हो चुके हैं और उसकी बीवियां ऊपर तनों से जुड़ी हुई हैं। वॉरेन ने आवाज दी, नीचे आओ, लेकिन वो खामोश रहीं। अचानक आसमान से उनकी 5 बहनें नमूदार हुईं और तारा और लीना को अपने साथ बुलाया। फिर सब बहनें आसमान में उड़ गईं और वहीं हमेशा के लिए
रहने लगी। वॉरेन हैरत और अफसोस के साथ नीचे से आसमान की तरफ देखता रहा। तारा और लिना अब हमेशा के लिए उसकी पहुंच से दूर जा चुकी थीं। वो बार बार उन्हें आवाज देता रहा, लेकिन हर बार उसकी आवाज खामोशी में गुम हो जाती। आसमान में मौजूद सातों बहनें, जिन्हें अब लोग लुरानी कहते हैं, एक साथ रोशन हो गईं। उन्होंने जमीन को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। और आज भी अगर आप साफ रात के आसमान की तरफ देखें तो एक झुरमट में चमकती 7 रोशनियां नजर आएंगी। साइंस उन्हें प्लाइडिस कहती है, मगर पुराने लोग उन्हें लुरानी यानी 7 बहनें के नाम से जानते हैं।